कैसे हैं बच्चों। नंबर लाइन के दूसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग जोड़ घटाव पढ़ने वाले हैं, वही जोड़ घटाव जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं ताकि आपको आगे कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना हो। इसका ट्रिक क्या है, इसके पिछले वाली वीडियो में हमने बताया था। जोड़ना है तो जोड़ की तरफ बढ़ो, घटाना है तो घटाव की तरफ बढ़ो। चलिए सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए और इस सभी क्वेश्चन को आप बनाइए। आई होप आपने बना लिया। जो क्वेश्चन छूट गया वो हम चलिए साथ मिलकर बनाते हैं। पहला क्वेश्चन 1 + 4, 1 अलग है 4 अलग है, दोनों को हमें जोड़ना है। एक सबसे पहले खोजिए यहाँ पर। चलिए एक मिल गया, गलत, ये -1 है, एक यहाँ पर है, ठीक। 4 जोड़ना है तो जोड़ की तरफ बढ़ो, घटाना है घटाव की तरफ बढ़ो। चलिए 4 डेग हमको बढ़ना है जोड़ की तरफ, यानी इस तरफ। 1 2 3 4 5 हो गया, तो 1 + 4 5 आंसर। अगला क्वेश्चन -4 + 4, -4 कहाँ पर है, यहाँ पर, +4 यानी 4 डेग हमको जोड़ की तरफ बढ़ना है। 1 2 3 4, चलिए 0 हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन 0 + 4, 0 यहाँ पर है, जोड़ना है जोड़ की तरफ बढ़ेंगे। 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन 3 + 6, 3 पर खड़ा हो जाएंगे, जोड़ना है जोड़ की तरफ बढ़ेंगे। 1 2 3, 3 में 6 जोड़ना है, तो इसी तरह जब आगे बढ़ेंगे तो 6 के बाद 7 8 9। चलिए इसका एक और तरीका हो सकता है, हम बताएंगे। -5 + 2, -5 के पास खड़ा हो जाएंगे, -5 यहाँ पर, जोड़ना है जोड़ की तरफ बढ़ेंगे। 1 2, चलिए -3 आपको हम याद करवा देंगे, ठीक। 4 में से 1 घटाना है, 4 के पास खड़ा हो जाएंगे, 1 घटाना है घटाव की तरफ बढ़ेंगे। 4 में से 1 पीछे यानी 3, 1 में से 4 घटाना है, 1 के पास खड़ा हो जाएंगे, 4 घटाना है घटाव की तरफ बढ़ेंगे। 1 2 3 4, -3। चलिए 2 के पास खड़ा हो जाएंगे, 5 घटाना है तो घटाव की तरफ बढ़ेंगे। 1 2 3 4 5, -3 -2 यहाँ, 5 घटाना है घटाव की तरफ बढ़ेंगे। 5 डेग 1 2 3 4 5, यानी -5 -6 -7। 1 में से 4 घटाना है, 1 यहाँ पर, 4 घटाना है तो घटाव की तरफ बढ़ेंगे। कितना, 4 कदम, 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम, यानी -3। चलिए कुछ क्वेश्चन और लेते हैं, क्यों, ताकि आपको बेसिक पूरा क्लियर हो जाए और इससे कुछ निष्कर्ष आप निकालिए, ठीक। अगर ना निकले तो हम आगे बता देंगे, लेकिन एक ही टाइप के क्वेश्चन को जब आप बहुत बार बनाइएगा तो आपको सभी में से सिमिलर पॉइंट मिलेगा, तो आपको आसानी हो जाएगा बनाने के लिए। चलिए कॉपी खोलिए, कलम हाथ में लीजिए और फिर से स्टार्ट हो जाइए। सबसे पहले तो आप इसे एक बार खुद से बना लीजिए, आई होप बन गया होगा। चलिए 0 में 5 जोड़ना है, 0 यहाँ पर है, जोड़ना है जोड़ की तरफ बढ़ेंगे। 5 कदम, 1 2 3 4 5, यानी 5 होगा आंसर। 0 में 2 जोड़ना है, 2 जोड़ना है यानी 2 कदम आगे बढ़ना है। 0 यहाँ है, 1 2। आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, सभी में 0 है, ठीक। तो इसी पॉइंट पर रहना है, इसी पॉइंट से स्टार्ट करना है। 0 + 1, हम यहाँ पर खड़ा है, 1 कदम आगे बढ़ना है, यानी यहाँ 1। 0 में 6 जोड़ना है, जोड़ की तरफ बढ़ेंगे। 6 कदम, 1 2 3 4 5 6। 0 + 3, 0 यहाँ, चलिए 3 जोड़ना है, 1 2 3 2 आया। 0 में 2 घटाना है, 0 यहाँ 2 घटाना है, 1 2 -2। 0 5 घटाना है, 5 कदम घटाव की तरफ, 1 2 3 4 5, -5। 0 में से 1 घटाना है, घटाव की तरफ बढ़ेंगे, -1। घटाना है घटाव की तरफ बढ़ेंगे, 1 2 3 4। 0 में से 3 घटाना है, 1 2 3 घटाव की तरफ। लेकिन आपने गलती कर दिया, कहाँ है वो गलती, एक बार वीडियो को रोकिए और जांचिए और कमेंट कीजिए। आई होप आपने बना लिया होगा। यहाँ जो 0 + 3 = 2 कैसे आ गया, हमने हर बार में बताया 0 में 3 जोड़ना है, 1 2 3, यहाँ 2 पर पहुंचे, जो कि गलती था। यानी इससे हम क्या सीखे, हम यहाँ पर थे और यहीं से स्टार्ट कर दिए, जबकि हमें स्टार्ट करना चाहिए था यहाँ से। देखिए
यहाँ थे तो 1 2 3, पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, 3 पर पहुंचे। थोड़ा सा और ध्यान से समझते हैं। हम यहाँ पर खड़ा है, 2 जोड़ना है, चलिए 3 जोड़ना है, 2 पर खड़ा है, 3 जोड़ना है, तो 1 2 3, 5 पर पहुंचे, यानी 2 + 3 = 5। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर खड़ा है और यहाँ से एक डेग हो जाएगा। जब हम एक कदम रखेंगे तभी ना एक कदम हो गिनाएगा। यहाँ से हम एक कदम आगे रखेंगे तो यहाँ से वहां तक की दूरी, तब जाके एक गिनाएगा। उसी तरह से 0 में 3 जोड़ना है तो 0 है, तो यहाँ बढ़ेंगे तब जाकर पहला कदम गिनाएगा। ठीक, यहीं से नहीं स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको एक पॉइंट मिल गया। चलिए दूसरा पॉइंट क्या है, आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए दूसरा हमारा पॉइंट है, देखिए अगर 0 + 5 है, इसमें सभी इस तरफ 0 है, ठीक, सभी को जोड़ना है। तो हम क्या देखें कि जो फाइनल जो लास्ट वाला जो है 0 प्लस जो भी संख्या इधर 5 है, तो देखिए आंसर भी 5 आया। 2 है, यहाँ भी आंसर 2 आया। देखिए इधर 1, यहाँ भी 1, इधर 6, यहाँ भी 6, इधर 3, यहाँ भी 3। यानी एक निष्कर्ष आपको निकलता है कि 0 में कोई भी संख्या जोड़ो तो उतना ही संख्या आ जाता है 0 को छोड़कर। जैसे 0 में 1 जोड़े तो 1 आ गया, 0 को बस हटा दीजिए, यानी 0 प्लस को हटा दीजिए, या फिर सिर्फ 0 को हटा दीजिए, प्लस, ठीक, 0 + 1, 0 को हटा दीजिए, क्या बचा, +1, वही आपका आंसर। ठीक, चलिए घटाव के लिए कुछ देखते हैं। 0 - 2, आंसर क्या बचा, -2। देखिए यहाँ ये वाला, देखिए -5 और इस तरफ -5। देखिए बराबर के इस तरफ जो संख्या है -1 है, इस तरफ -1 है। अंक कहिए, संख्या कहिए, क्योंकि -1 की जगह -15 भी हो सकता है, उस तरफ भी -15 होगा, तो -15 संख्या है। यहाँ देखिए -4 है तो उस तरफ भी -4, -3 तो -3। अब देखिए इसमें हम क्या, अगर सिर्फ सोचिएगा कि 0 प्लस को मिटा देते हैं, ध्यान से सोचिए, 0 प्लस को मिटाइए, ठीक, तो आंसर बचा 1। इस तरफ आप 0 प्लस को मिटा सकते हैं क्योंकि 1 के आगे प्लस चिन्ह छिपा हुआ होता है। लेकिन इस तरफ क्या है कि अगर 0 - को आप मिटा दीजिएगा तो क्या बचा, इस तरफ 1 बचा, उस तरफ आंसर आया -1, तो -1 तो आंसर नहीं होगा, आंसर है -1। इस तरफ 1 के आगे प्लस चिन्ह छिपा हुआ है, लेकिन 1 के आगे माइनस चिन्ह छिपा हुआ नहीं है। तो आपको सिमिलर दोनों में क्या होगा, एक लाइन ऐसा बनाइए ट्रिक, जिससे आपको माइनस के लिए भी याद हो जाए नियम और जोड़ के लिए भी नियम याद हो जाए। तो नियम क्या कहता है, आप अपने से बनाइए, केवल 0 को मिटाइए। हमने ट्रिक में भी बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में, केवल 0 को मिटाइए। 0 + 6, ठीक, क्वेश्चन है 0 + 6, केवल 0 को आप मिटाइए, क्या बचा आंसर, +6। अब 6 लिखिए या +6, दोनों बात एक ही है। चलिए घटाना है, 0 में से 4 घटाना है, 0 को मिटाइए, सिर्फ 0 को, क्या बचा, -4, वही -4 आंसर में है। तो आपके लिए ट्रिक हो गया कि 0 में किसी भी संख्या को जोड़ना है अथवा घटाना है, तो केवल 0 को मिटा देंगे, जो बच गया वही हमारा आंसर है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। निष्कर्ष पढ़ लेते हैं। चलिए एक मंत्र है जो मेरे साथ साथ आप बोलिएगा, जोड़ना रहे तो जोड़ की तरफ बढ़ेंगे, जोड़ना रहे तो जोड़ की तरफ बढ़ेंगे, घटाना रहे तो घटाव की तरफ बढ़ेंगे। 0 के साथ चाहे जोड़ना रहे चाहे घटाना रहे, बस 0 को मिटा देंगे। जोड़ना रहे तो जोड़ की तरफ बढ़ेंगे, घटाना रहे तो घटाव की तरफ बढ़ेंगे। 0 के साथ चाहे जोड़ना रहे चाहे घटाना रहे, 0 को ही मिटा देंगे।